हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सीआरपीसी में कंप्लेंट, जिसे हम हिंदी में परिवाद की संज्ञा देते हैं। आज हम जानेंगे कि परिवाद क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण देखेंगे और साथ ही साथ इसके आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंप्लेंट जिन्हें हम कहते हैं, उनको हम देखेंगे। हमने इस वीडियो लेक्चर में बेयर एक्ट से जो डेफिनेशंस हैं उनको लिया है, उनको हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है परिवाद। परिवाद इस संहिता के अंतर्गत या इस संहिता के अधीन कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट के सामने किया गया अभिकथन है। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसे आप समझ लीजिए, शॉर्ट में आपके लिए बहुत काम का है। परिवाद क्या है? इस दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट के सामने किया गया अभिकथन है। अब बेयर एक्ट में हमारे क्या डेफिनेशन दी गई है, हम इसको जरूर देखेंगे। बेयर एक्ट में सर्वप्रथम हम हिंदी में देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन धारा 2 कहती है कि परिवाद से एक ऐसा आरोप या अभियोजन या अभियोग अभिप्रेत है, चाहे वह मौखिक हो या लिखित हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो। इस का उद्देश्य जो है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से है कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, किंतु जो पुलिस रिपोर्ट है उसे इस अपरिवाद या अभियोग के अंतर्गत शामिल नहीं माना जाएगा। तो ये हिंदी में हमारी डेफिनेशन है जिसे हमने पढ़ा। एक बार आइए यहां पे भी हम रीड कर देते हैं आपके लिए। तो देखिए, परिवाद से ऐसा आरोप या अभियोजन अभिप्रेत है, चाहे वह कथन मौखिक या लिखित मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो, जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही करने किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, किंतु परिवाद या अभियोग में पुलिस को दी गई रिपोर्ट सम्मिलित नहीं मानी जाएगी। तो ये हमारी जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज है, उसके बाद हमने अभी पढ़ा। अब बेयर एक्ट में हमारे इंग्लिश में क्या एक्सप्लेन किया गया है, इस कंप्लेंट के बारे में डेफिनेशन दी गई है, हम इसको भी देखेंगे। कंप्लेंट में लिखा है कि कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। एक बार फिर आपके लिए रीड करते हैं। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, मतलब कोई भी ऐसा आरोप या आपका अभियोग, मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट, मतलब चाहे वह मौखिक रूप से, मतलब बोल करके, या आपका लिखित रूप में मजिस्ट्रेट के सामने या समक्ष किया गया हो, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, कार्यवाही किए जाने, आपराधिक संहिता के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से, कार्यवाही किए जाने की, ये देखिए यहां पे लिखा भी है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही किए करने की किसी ज्ञात या अज्ञात। तो देखिए लिखा भी है कि अंडर दिस कोड मतलब संहिता के अंतर्गत, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत
दैट सम पर्सन मतलब किसी ज्ञात, वेदर नोन और अननोन, किसी ज्ञात और अज्ञात पर्सन, मतलब अज्ञात या आपका जो अज्ञात या अज्ञात पर्सन है उसके खिलाफ कार्यवाही करे कि उसने अपराध किया है कि नहीं किया है। कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। तो ये हमारा इंग्लिश में जो डेफिनेशन थी उसको हमने देखा। अब हम स्पष्टीकरण क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों, कोई ऐसा मामला जो अन्वेषण के पश्चात मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद आसंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, आसंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, उसमें पुलिस रिपोर्ट मानी जाएगी और ऐसी रिपोर्ट को पुलिस की जो ये रिपोर्ट होगी इसको परिवार की संज्ञा दी जाएगी। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। इसमें जो पुलिस की आसंज्ञेय अपराध में जो पुलिस की रिपोर्ट ही होती है उसको ही आपका जो परिवार की संज्ञा दे दी जाती है या उसी रिपोर्ट को परिवार मान लिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, आवश्यक तत्व क्या है, परिवार के आवश्यक तत्व क्या है। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवार जो होता है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष ही किया जाना चाहिए, किसी न्यायाधीश के समक्ष नहीं किया जाना चाहिए, या अभिकथन किया जाना चाहिए वह मजिस्ट्रेट के सामने किया जाना चाहिए, न्यायाधीश के सामने नहीं। किसी भी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट नहीं समझा जाएगा, किसी भी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट नहीं समझा जाएगा और ऐसी याचिका या सूचना जो कि पुलिस को दी गई हो इस परिवार की संज्ञा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, इसको परिवार की संज्ञा नहीं दी जाएगी या इसको परिवार की संज्ञा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। कोई भी अभिकथन मजिस्ट्रेट के समक्ष इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि वह आपराधिक संहिता के अंतर्गत कार्यवाही करे। याचिका का केवल इस उद्देश्य से देना कि मजिस्ट्रेट प्रशासनिक कार्यवाही करे, यह परिवाद की श्रेणी में या परिवाद के परिभाषा के अंतर्गत आरोप या शिकायत नहीं माना जाएगा। मैंने क्या कहा आपसे, सिर्फ याचिका इस उद्देश्य से देना मजिस्ट्रेट को कि वह प्रशासनिक कार्यवाही करे, यह परिवाद में शिकायत या आपका जो है आरोप के श्रेणी के अंतर्गत या इसकी परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अब अभिकथन जो है वो लिखित और मौखिक दोनों रूपों में हो सकता है। आप अभिकथन जो है आपका उसको मौखिक भी कर सकते हैं, मतलब ओरल भी कर सकते हैं और उसको इन रिटन भी दे सकते हैं। परिवार में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि किसी अभियुक्त का नाम या अपराधी का नाम का उल्लेख करना या किसी विशिष्ट धारा का उल्लेख करना ऐसा भी आवश्यक नहीं है। परिवार में किसी व्यक्ति के बारे में या माफ करिएगा, परिवार में अपराध किया जाना ये प्रदर्शित होना चाहिए। अभिकथन जो आप करेंगे उसमें अपराध का किया जाना होना चाहिए, अपराध का कारित किया जाना होना चाहिए। उसमें कोई विशिष्ट अपराध का उल्लेख किया जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। आपके जो अभिकथन है उसमें तथ्य को, सही तथ्य को अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो उसे माना जाएगा, उसे अभिकथन माना जाएगा। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्हें हमने देखा और समझा कि क्या इसके आवश्यक तत्व हैं।
हमने ये भी देखा कि बेयर एक्ट में क्या डेफिनेशंस दी गई हैं हिंदी और इंग्लिश में। हमने ये देखा कि स्पष्टीकरण क्या दिया गया था बेयर एक्ट में। साथ ही साथ हम इसके जो और रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में भी वीडियो लाएंगे, आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे। तो आप लोग अगर कोई क्वेरी है आपकी इस वीडियो लेक्चर से संबंधित, परिवार से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, जय हिंद।